हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। आज की महत्वपूर्ण खबरों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम पर धमाकेदार खबर। 1 अप्रैल से लागू होगा आउटसोर्स सेवा निगम। निगम पर सीएम योगी का बड़ा बयान। वहीं केंद्र सरकार ने वेतन वृद्धि का आदेश जारी कर दिया गया है और बढ़ी हुई वेतन वृद्धि की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इसके साथ साथ आप सभी के लिए 826 ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर भर्ती और 2514 पदों पर मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के बड़ी अपडेट लेकर के आए हैं इस वीडियो में। और वहीं चयनित ईसीसी ई एजुकेटर की संविदा समाप्ति को लेकर के जो हमने पिछली वीडियो में जानकारी दी थी, उसका ऑफिशियल वेरिफिकेशन करा लिया गया है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा। क्या है उस खबर की जानकारी? क्या वास्तव में हटा दिया जाएगा चयनित ईसीसी ई एजुकेटर्स को 11 महीने के बाद, या कोई अन्य प्रोसेस के लिए आगे बढ़ाया जाएगा इस भर्ती से जुड़ी हुई प्रोसेस को? सब क्लियर करेंगे। आप सभी लोग पेशेंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगे की सही सटीक लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट समय समय पर आप सभी को मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में, जहां पर आउटसोर्स सेवा निगम लागू होने तथा आउटसोर्स सेवा निगम से मिलने वाले लाभों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश के सभी विभागों में लाखों की संख्या में कार्य कर रहे आउटसोर्स और संविदा कर्मियों को इस वक्त प्रदेश के अंदर अगर किसी चीज का बेसब्री से इंतजार है तो वह है आउटसोर्स सेवा निगम का लागू होना और आउटसोर्स सेवा नियमावली का प्रभावी होना। और उसी क्रम में यहां पर बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। क्या एक लंबा संघर्ष भरा इंतजार समाप्त होने जा रहा है 1 अप्रैल को आउटसोर्स कर्मियों को, या अभी कुछ और समय लगेगा आउटसोर्स सेवा निगम के लागू होने में? इसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ही क्लियर कर दी हैं सारी बातें। तो देख सकते हैं इस बड़ी अपडेट को यहां पर आप सभी लोग। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं योगी का ऐलान, आंगनबाड़ी वर्कर्स का मानदेय बढ़ेगा। ये कल जो है कार्यक्रम जो रखा गया था आंगनबाड़ी भर्ती से संबंधित चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करने और नियुक्ति पत्र वितरण के लिए, उससे जुड़ी हुई यहां पर बड़ी अपडेट है। यहां पर सबसे पहले आप सभी लोग देखेंगे, सीएम ने दिए नियुक्ति पत्र और स्मार्टफोन, कहा अगले माह से काम शुरू करे आउटसोर्स सेवा निगम। ये बड़ी अपडेट है। यहां पर अगले माह से काम शुरू करे आउटसोर्स सेवा निगम, ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने खुद कहा है। यहां पर देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र स्मार्ट हो रहे हैं तो आंगनबाड़ी वर्कर्स का मानदेय भी स्मार्ट होना चाहिए। मैंने विभाग से कहा है कि मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव जल्द लाएं और बड़ा समारोह कर बढ़े मानदेय का वितरण शुरू किया जाए। न्यूनतम मानदेय की गारंटी सबको मिलनी चाहिए, इसलिए हमने आउटसोर्स सेवा निगम का भी गठन किया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि निगम अप्रैल से काम करना शुरू कर दे। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। यहां पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अप्रैल माह में ही आउटसोर्स सेवा निगम उत्तर प्रदेश के अंदर लागू होने जा रहा है। आंगनबाड़ी वर्कर्स को नियुक्ति पत्र, स्मार्टफोन एवं अन्य डिवाइस के वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पहले आउटसोर्स कंपनियों को नेता या माफिया चलाते थे। सरकार से प्रति कर्मचारी 10 से 12 हजार रुपए लेते थे और कर्मचारी को महज 4-5 हजार रुपए देते थे। नियुक्तियों में अलग वसूली होती थी। इस शोषण आधारित व्यवस्था को निगम के जरिए खत्म किया जाएगा। तो यानी कुल मिलाकर के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल क्लेरिफाई कर दिया है आउटसोर्स सेवा निगम के लागू होने को लेकर के, और यहां पर सारी चीजें अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी हैं। और अप्रैल माह में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लागू होने जा रहा है। हालांकि कल से नहीं लागू हो पाएगा, लेकिन अप्रैल माह में 100% यहां पर जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्टेटमेंट दिया है और क्लेरिफाई किया है आउटसोर्स सेवा निगम के प्रभावी होने को लेकर के, उससे सारी चीजें बिल्कुल यहां पर क्लियर हो चुकी हैं कि अप्रैल माह में आउटसोर्स सेवा निगम लागू होने जा रहा है। तो लाखों हमारे भाई बहन जो शोषण का शिकार हो रहे थे, न्यूनतम वेतन पर जो कार्य कर रहे थे, उनको निजात मिलने जा रही है अप्रैल महीने में ही आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से। तो इस बड़ी अपडेट को हमने क्लेरिफाई कर दिया है, जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से निकलकर सामने आ रही थी आप सभी के लिए। इस बड़ी अपडेट के बाद मूव करेंगे अगली खबर की तरफ।
तो दोस्तों उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बाद केंद्र सरकार ने वेतन वृद्धि आदेश जारी कर दिया है और बढ़ी हुई वेतन वृद्धि की लिस्ट जारी कर दी गई है। अब देखते हैं किस कैटेगरी के लिए कितना नई जो है सैलरी डिसाइड की गई है केंद्र सरकार की तरफ से। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं केंद्र सरकार की तरफ से 30 मार्च 2026 को एक ऑफिशियल आदेश जारी किया गया है। यहां पर देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑफिस ऑफ द चीफ लेबर कमीशन, न्यू दिल्ली की तरफ से यह आदेश जारी हुआ है। आर्डर है, आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं, मेंशन किया गया है। क्या है? इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट वाइड नोटिफिकेशन नंबर, यहां पे नोटिफिकेशन नंबर मेंशन किया गया है 19 जनवरी 2017 of the Ministry of Labor and Employment. The undersigned hereby revises the rates of variable dearness allowance for the employees in agriculture. आगे यहां पर दोस्तों आप सभी लोग देखेंगे 1/4/2026 यानी 1 अप्रैल 2026 से जो प्रभावी होने जा रहे हैं उसके बारे में बात की गई है। ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज कंज्यूमर प्राइसेस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स रीचिंग 424.80 फ्रॉम 413.52 एज ऑन 31/12/2025। आगे यहाँ पे सारी चीजें मेंशन की गई हैं, डिस्कस यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं। एंड देयर बाय रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज ऑफ 11.28 पॉइंट्स द रिवाइज्ड वेरिएबल डियरनेस अलाउंस एज अंडर शैल बी पेबल फ्रॉम 1/4/2026। अब यहां पर आप सभी लोग देखेंगे कैटेगरी वाइज जो मेंशन किया गया है। अनस्किल्ड के लिए कैटेगरी ए बी सी में विभाजित करते हुए कहा गया अनस्किल्ड के लिए ए को 195, बी को 180, सी को 178। इसी तरीके से अर्ध कुशल यानी सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड सुपरवाइजरी के लिए 214, 195 और 181 है। स्किल्ड के लिए 232, 214 और 195 है। हाईली स्किल्ड के लिए 256, 238 और 214 है। अब यहां पर जो 1/4/2026 से प्रभावी रेट्स होंगी उनके बारे में यहां पर देख सकते हैं आप सभी लोग। तो यहां पर आपको बता दें ये श्रमिकों के लिए नए अलाउंस जो हैं वो जारी किए गए हैं। अब यहां पर नई जो दरें हैं उसके अकॉर्डिंग अनस्किल्ड यानी अकुशल श्रमिकों के लिए 528 रुपये हो जाएगा और बी कैटेगरी के लिए 483 और सी के लिए 478। सेमी स्किल्ड के लिए ए कैटेगरी में 578, बी कैटेगरी में 530, सी कैटेगरी में 488। स्किल्ड के लिए ए कैटेगरी में 627, बी कैटेगरी में 578, सी कैटेगरी में 529। हाईली स्किल्ड के लिए ए कैटेगरी में 694, बी कैटेगरी में 645, सी कैटेगरी में 578 है और यह कल से ही लागू हो जाएगा। आप सभी लोगों को इस बात में विशेष ध्यान रखना है। तो केंद्र सरकार की तरफ से यह आदेश जारी कर दिया गया है जहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कुशल, अकुशल, अर्धकुशल और हाईली कुशल जो है उच्च कुशल, उन सब के लिए नई दरें निर्धारित कर दी गई हैं जिसका भुगतान 1 अप्रैल से प्रभावी होगा। तो केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही, वो हमने आप सभी को डिस्कस कर दी है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं 826 ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर या ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर भर्ती में आवेदन की प्रक्रिया बहुत पहले कंप्लीट की जा चुकी है, यानी नवंबर-दिसंबर 2025 में कंप्लीट की जा चुकी है और अभी तक इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू और फाइनल रिजल्ट को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई ऑफिशियल जानकारी आप सभी को नहीं प्राप्त हो रही थी। अब फाइनली यहां पर जो है वो अपडेट जो निकलकर सामने आ रही उसके अकॉर्डिंग अप्रैल माह में जो है रैंडम लिस्ट निकालकर जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनको डीबी के लिए बुलाया जाएगा और डीबी करा करके जो है अप्रैल माह में यहां पर इंटरव्यू संपादित कर लिए जाएंगे। फाइनल रिजल्ट इसका मई तक हर हाल में आ जाएगा, ये जानकारी जो है वो निकलकर सामने आ रही है। तो 826 ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर या ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर भर्ती में जिन हमारे साथियों ने आवेदन फॉर्म अप्लाई किया था, आप सभी लोग परेशान ना हो। इस महीने आप सभी लोगों के मेल बॉक्स पर डीबी के लिए शॉर्ट लिस्टिंग जो जारी होगी उसमें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को जो है मेल आना शुरू हो जाएगा और डीबी का प्रोसेस इसी माह शुरू होगा और इंटरव्यू प्रोसेस भी इसी माह कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो जिन्होंने आवेदन फॉर्म अप्लाई किया है अपने मेल बॉक्स को चेकआउट करते रहें जिससे आपको जो जानकारी मिले भर्ती से संबंधित वो मिस आउट ना होने पाए। इसके साथ साथ आप बात कर लेते हैं 2514 पदों पर होने वाली मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के क्या बड़ी अपडेट है।
दोस्तों हमने आप सभी को शुरू से कहा है कि मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के आप सभी लोग परेशान ना हो, जैसे इसके बाबत में ऑफिशियल अपडेट आएगी आप सभी को प्रोवाइड कराई जाएगी। तो दोस्तों कब तक इसका विज्ञापन आएगा? क्या पीटी 2025 से विज्ञापन आएगा कि पीटी 2026 से विज्ञापन आएगा, और विज्ञापन में देरी क्यों हो रही है? तो आप सभी को बता दें, जो आंगनबाड़ी मुख्य कार्यकर्त्रियां हैं उनका प्रमोशन चल रहा है, और उस प्रमोशन की प्रक्रिया को कंप्लीट करने के बाद जो रिक्त पद बचेंगे तथा पुरानी भर्ती के शेष रिक्त पद, उन सभी को जोड़कर नए पदों का अधियाचन आयोग को भेजा जाएगा और उसके बाद भर्ती विज्ञापित होगी। यानी सीधा सा तात्पर्य है कि 2514 पदों पर जो मुख्य सेविका की भर्ती होनी है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके लिए आप सभी को कम से कम पैसेंस पूर्वक जुलाई तक इंतजार करना ही पड़ेगा, और जुलाई तक आप सभी लोग अपनी तैयारी करते रहें। इसके साथ साथ आपके जो अन्य एग्जाम्स लगे हैं उन पर भी फोकस करते रहें। जैसे ही मुख्य सेविका भर्ती के विज्ञापन को लेकर के ऑफिशियल अपडेट आएगी, अधियाचन आयोग को मिलेगा, वो सारी जानकारी आपको चैनल के माध्यम से दी जाएगी। आप सभी हमसे जुड़े हैं, भरोसा है, विश्वास है, तो आप सभी लोगों का भरोसा या विश्वास टूटेगा नहीं। सही जानकारी यहां पर समय समय पर आप सभी को मिलती रहेगी। तो इस बड़ी अपडेट के बाद अब हम बात करते हैं चयनित ईसीसी ई एजुकेटर्स और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर्स की संविदा समाप्ति को लेकर के क्या अपडेट है आप सभी के लिए। तो दोस्तों यहां पर आप सभी को बता दें, जो जानकारी हमने पिछली वीडियो में आप सभी को डिस्कस करी थी और बताया था कि जो प्रोसेस शुरू होने जा रहा है उसके अकॉर्डिंग 11 महीने के बाद आपकी संविदा समाप्त हो जाएगी और नए सिरे से वहां पर भर्ती प्रक्रिया संपादित की जाएगी। इसको लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश और संबंधित जिले के बीएसए कार्यालय से संपर्क करके जानकारी प्राप्त की गई, और वहां से जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो आप सभी के लिए बहुत ही रिलैक्सिंग है, यानी राहत भरी है और अच्छी भी है। अच्छी क्यों है ये बात कर लेते हैं। तो यहां पर दोस्तों आप सभी को बता दें, वहां से क्लियर करने के बाद जो जानकारी निकलकर सामने आई उसके अकॉर्डिंग जो सेवा प्रदाता एजेंसी है उनके रिन्यूअल के लिए, यानी उनके पुनः चयन के लिए यह विज्ञप्तियां जारी की गई हैं, और इन जिलों में 10,684 पदों पर कार्यरत ईसीसी ई एजुकेटर्स या स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर्स को निकाला नहीं जाएगा। एजेंसी नई आएगी और उसके बाद ईसीसी ई एजुकेटर्स और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर्स का रिन्यूअल होगा, और इट में भी पॉसिबल कि आप सभी इसी रिन्यूअल के साथ आउटसोर्स सेवा निगम में शिफ्ट होने जा रहे हैं। यह भी बहुत बड़ी अपडेट आप सभी के लिए है। तो क्लियर हो गया, सारी चीजें हमने वेरीफाई कर ली। बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश और संबंधित अमेठी और सीतापुर जिला बेसिक कार्यालय से, और चीजें क्लियर होने के बाद ये सारी चीजें कंक्लूजन के रूप में निकलकर सामने आई हैं कि किसी भी सीसी ई एजुकेटर्स और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर की संविदा समाप्त नहीं की जाएगी, उनकी संविदा को कंटिन्यू किया जाएगा। केवल सेवा प्रदाता एजेंसी जो है उसका रिन्यूअल होना है, इसलिए ये विज्ञप्तियां जारी की गई हैं, और जो नई एजेंसी आएगी उसके साथ इन्हीं कार्यरत ईसीसी ई एजुकेटर्स को कंटिन्यू कर दिया जाएगा और इनकी संविदा भी रिन्यूअल कर दी जाएगी। और इसके बाद आपको बता दें, सेवा प्रदाता एजेंसी भी 3 साल के लिए हो जाएगी और आप सभी लोग भी 3 साल के लिए हो जाएंगे आउटसोर्स सेवा निगम के अंडर। तो बहुत बड़ी अपडेट है फिलहाल आप सभी के लिए, और सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी हैं। फिलहाल इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी लोग हमारे चैनल पर भरोसा कर रहे हैं, इतना सपोर्ट किया है, इसके लिए भी तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।